नमस्कार। मैं प्राकृतिक चिकित्सालय बापू नगर जयपुर से डॉक्टर दिलीप सारण आज प्राकृतिक चिकित्सालय के बारे में कुछ मैं जानकारी देना चाहता हूँ। प्राकृतिक चिकित्सा क्या है, प्राकृतिक पद्धति क्या है। प्राकृतिक पद्धति अपने जो पंच महाभूत के द्वारा की जाने वाली थेरेपी है उसको प्राकृतिक चिकित्सा कहते हैं। तो प्राकृतिक चिकित्सा जिस प्रकार अपनी सृष्टि का निर्माण जो हुआ है वो प्रकृति से हुआ है, इसी प्रकार आपका शरीर जो है पंच महाभूत से बना है। इसी पंच महाभूत के द्वारा हम प्राकृतिक उपचार की विधि किस प्रकार करते हैं। हमारे ये प्राकृतिक चिकित्सालय जो बापू नगर है आपका राजस्थान का पहला प्राकृतिक चिकित्सालय है। इसके अलावा देश विदेश में भी प्राकृतिक चिकित्सालय बापू नगर का नाम जाना जाता है, क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा में जो है हमारे यहाँ अनेक प्रकार के रोगी आते हैं। उनका हम ऐसा दे रोगी जो आते हैं उनका उपचार मिट्टी, पानी, धूप, हवा सब रोगों की एक ही दवा, इस रूप से हम उनका सुबह हमारे प्राकृतिक चिकित्सालय में जो सुबह 5:30 बजे से पूरी एक्टिविटी शाम को 7 बजे तक चलती है। उसमें हमारे सबसे पहले 5 बजे उठाने के बाद में नींबू पानी, मेथी पानी का सेवन पेशेंट के अकॉर्डिंग दिया जाता है। उसके बाद में 1.25 घंटा का योग प्राणायाम की क्लास होती है। योग प्राणायाम के बाद में हमारे साधक होते हैं उनको कुंजल है, जलनेती जो षट क्रियाएँ होती है वो भी करवाते हैं। बीच बीच में संघ प्रसालन की क्रिया होती है उसका भी प्रयोग करवाते हैं। ऐसा दे जो रोगी होते हैं उनके अनेक प्रकार के रिजल्ट हमारे सामने हैं। जिस प्रकार आज हमारे साथ हमारे माननीय सम्माननीय जो अर्जुन देता जी भी हैं, उनके भी आपका व्यू सुनाएंगे। इनको क्या क्या प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम से ये कैसे कैसे यहाँ उपचार लिया, किस प्रकार के आहार लिया जिससे स्वस्थ हुए हैं। और स्वस्थ के साथ साथ इनके इंसुलिन जो डायबिटीज के लिए ले रहे थे, इंसुलिन बंद हुआ है और अभी उनका मेडिसिन चल रहा है, परंतु डायबिटीज़ रोज़ाना नॉर्मल चल रही है, क्योंकि रूटीन चेकअप पे हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा बीपी पर काफ़ी कंट्रोल आया है। हमारे यहाँ जो ट्रीटमेंट जो दिया जाता है, आहार जो है औषधि के रूप में माना जाता है। आहार जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे सुबह मेथी पानी दे दिया, किसी को धनिया पानी दे दिया, किसी को जीरा पानी दे दिया। इस प्रकार के अलग प्रकार के जो पेशेंट होते हैं ऐसा दे रोगों को उनको इसके अकॉर्डिंग ही दिया जाता है। उसके बाद में हमारी योग प्राणायाम के बाद में हमारे यहाँ उपचार की विधि चलती है। उपचार की विधि में प्राकृतिक चिकित्सा के उपचार जैसे गर्म ठंडा सेक है, मिट्टी की पट्टी है, एनीमा है, कटी स्नान है, भाप स्नान है, मालिश है। उसके अलावा आयुर्वेद पंचकर्मा के भी उपचार की विधि हमारे यहाँ प्राकृतिक चिकित्सा में शुरू कर दी गई है। और हमारे प्राकृतिक चिकित्सा में पूरा एकदम व्यवस्थित ढंग से जो उपचार होता है वो बहुत ही अच्छा और शानदार तरीके से होते हैं। तो आप लोगों को भी किसी प्रकार का किसी को ऐसा दे रोगी हैं उनको यदि लाभ लेना चाहते हैं तो एक बार प्राकृतिक चिकित्सालय बापू नगर में आके एक बार विजिट जरूर करें, एक बार ज़रूर देखें। तो आज मैं हमारे देता साहब हैं उनसे आपको मिलाता हूं, उनका व्यू अपन लेते हैं। देता साहब की क्या क्या प्रॉब्लम थी, आज ये प्रॉब्लम से कैसे और या क्या फील महसूस कर रहे हैं, तो आज ये देता साहब से मैं आपको व्यू कराता हूँ। देता साहब आप बताइए। जयपुर के हृदय स्थल में स्थित जो ये प्राकृतिक चिकित्सालय है बापू नगर में, यह जयपुर शहर ही नहीं समूचे राजस्थान के लिए भी और आसपास के इलाकों के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। मैं यहाँ पर एक रोगी के रूप में आया था। ये लगभग अभी 2 महीने होने वाले हैं। मेरे को सबसे ज़्यादा शुगर की तकलीफ थी, ब्लड प्रेशर हाई था और उसके साथ जुड़ी हुई दूसरी जो समस्या है वो भी थी। लेकिन यहाँ पर बहुत ही अच्छी विधि से सुबह से शाम तक जो लगातार इलाज किया जाता है वो इलाज बिल्कुल प्रकृति पर आधारित है। खान पान बिल्कुल प्रकृति पे आधारित है। और उससे पहला जो लाभ हुआ वो ये है कि मेरा जो इंसुलिन बेस्ड में था और इंसुलिन लेना ही पड़ता था प्रतिदिन सुबह शाम, तो मेरा इंसुलिन तो छूटे हुए लगभग 1 महीने से अधिक समय हो गया। इंसुलिन पूरे तौर पे छूट गया। केवल टैबलेट एक समय लेनी पड़ती है। अभी भी ब्लड प्रेशर की टैबलेट छूट गई है, लेकिन एक शुगर की टैबलेट एक वक्त जरूर लेनी पड़ रही है। इसके अलावा कोई मेरे को एलोपैथी की दवाई नहीं लेनी पड़ रही है। कुछ आयुर्वेद की दवाई जो लेनी है वो लेनी
और यहाँ पे जो प्राकृतिक चिकित्सा की विधि है वो बहुत ही शानदार है, बहुत उपयोगी है। ये महात्मा गांधी के विचारों के ऊपर आधारित है। गांधी जी ने सबसे पहले देश में इसको इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने इसको बढ़ावा भी दिया। बाद की सरकारों में कभी किसी ने ध्यान दिया, कभी किसी ने नहीं दिया, लेकिन आज जो हालात है देश में और प्रदेश में, उसमें साधारण आदमी के लिए एलोपैथी की महंगी चिकित्सा कराना बहुत ही मुश्किल है और एक बड़ी जनसंख्या के लिए तो असंभव है। दूसरी बात है कि एलोपैथी के जो दुष्प्रभाव हो रहे हैं, उन दुष्प्रभावों का उसमें कोई बचाव नहीं है। यहाँ पर सब चीज़ प्रकृति पे आधारित है, सब चीज़ प्राकृतिक तरीके से की जा रही है। यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है, यहाँ के डॉक्टर से लेकर के और जो भी यहाँ पे वर्कर हैं वो सारे बहुत ही व्यवहार में भी अच्छे हैं, काम में भी अच्छे हैं और काफ़ी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे हैं और इसका लाभ ले रहे हैं। और केवल इतना ही नहीं बल्कि ये भी है कि ये एकदम सुरम्य जगह है। आप शहर के भीतर इसको एक अच्छी प्राकृतिक जगह के रूप में भी देख सकते हैं। अच्छा कैंपस है, सुकून देने वाला कैंपस है और यहाँ पर दूर दूर के लोग आ रहे हैं। मुझे कल एक रोगी यहाँ पर मिले, असम से आए हुए, दिल्ली वगैरह के तो कई रोगी यहाँ आ रहे हैं। दूसरे प्राकृतिक और योग और आयुर्वेद तीनों का अब ये क्योंकि एक सामूहिक प्रयास भी कर रहे हैं, ये बहुत ही स्तुत्य काम है और प्रदेश की जनता के लिए और देश की जनता के लिए भी ये लाभदायक है। बहुत ही रीजनेबल है, मोस्ट रीजनेबल, क्योंकि इसके अंदर जो भी उपचार दिया जा रहा है, जयपुर के साधारण से साधारण होटल, मैंने जीवन का काफ़ी बड़ा हिस्सा इस शहर में गुजारा है और यहाँ के जो होटलों का मुझे अंदाज है, बहुत ही कोई 5 स्टार 7 स्टार की तो मैं चर्चा नहीं करता हूँ। साधारण लोगों के लिए भी जो होटलें हैं, उस होटल के जो टैरिफ है, उस टैरिफ के अंदर यहाँ खाना, रहना और इलाज सब चीज़ें उपलब्ध है। कोई 2-4 ऐसे आइटम है जिसके लिए अतिरिक्त चार्ज भले किया जाता होगा, उसके अलावा सारा काम एक होटल के चार्जेज में हो रहा है। इससे सस्ता जयपुर शहर में कोई इलाज हो नहीं सकता है और इसका लाभ लोगों को मिल रहा है। कई लोग लाभान्वित होकर जा रहे हैं। मेरे गांव के पड़ोस के एक गांव से महिला थी जिसको उठा कर लाए थे और उसके बैकबोन में पेन था और बैकबोन का पेन इतना भारी था कि उसका हिलना डुलना, उसकी दैनिक क्रियाएं करना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन वो बहुत अच्छे ढंग से मैंने यहाँ इस कैंपस में उनको सुकून के साथ में घूमते हुए देखा, फिरते हुए देखा, अपना सब छोटा मोटा काम अपने हाथ से करते हुए देखा। इतना लाभ उनको मिला और वो बहुत ही प्रसन्न थी कि यहाँ आने के बाद में मुझे एक नया जीवन मिल गया। तो ये एक असाध्य रोगों के लिए ही नहीं, वैसे भी लोग अपने प्राकृतिक उपचार के जरिए लाभ ले सकते हैं। और मेरी ये राय बनी है कि साल में एक दफ़ा यहाँ पर लोगों को जरूर आना चाहिए, रहना चाहिए, देखना चाहिए। और यहाँ का जो खान पान है वो बहुत ही अच्छे ढंग से तैयार किया जाता है और उसमें अंदर दोष किसी किस्म का नहीं है। ये दोष रहित खाना और अच्छा इलाज, इसी के आधार पर यह प्राकृतिक चिकित्सालय लोगों के लिए बहुत उपयोगी है और दूर दूर से लोग यहाँ पर। आप कहाँ से पधारे हो साहब? मेरा गांव बाड़मेर ज़िले में है। मैं वहाँ से कुछ दिनों से मुझे तकलीफ हो रही थी और वहाँ पर एलोपैथी की जो डॉक्टर हैं जिनसे प्राय चिकित्सा लिया करते हैं, उनसे सब राय बात करी। वो इलाज कभी इंसुलिन बढ़ा देना, कभी घटा देना, लेकिन उसमें कोई स्थायी रेमेडी की जैसी कोई चीज़ नहीं। फिर मैं वहाँ से 13 तारीख को चला बाड़मेर से और 14 को यहाँ आ गया। 15 से मेरा इलाज यहाँ शुरू हो गया। 15 जुलाई से अब तक मैं बहुत ही लाभान्वित हुआ हूँ। मैं बहुत ही, मेरा स्वास्थ्य दुरुस्त हुआ है और मेरा इरादा है कुछ दिन और रुक करके पूरा स्वास्थ्य लाभ लेने का। और मेरा इरादा ये भी है, इस प्रकार के रोगों से ग्रसित जितने भी लोग हैं, कुछ के तो मेरे पास फ़ोन भी आने लगे इधर उधर से, तो मैं सार्वजनिक जीवन में जुड़ा रहा हूँ और बहुत जगहों से लोग बागों के जब मैं फ़ोन अटेंड नहीं कर पाता हूँ तो वो घर पे फ़ोन करते हैं, बच्चों को पूछते हैं, वो कहते हैं कोई प्राकृतिक चिकित्सालय भर्ती है। तो यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में भी, यहाँ के इलाज के बारे में भी वो लोग मेरे से जानकारियाँ लेते हैं और उनको मैंने जानकारियाँ प्रोवाइड की और लोग उत्सुक हैं कि इस प्राकृतिक चिकित्सा का लाभ लिया जाए। और ये बहुत ही अच्छी जगह, सस्ती जगह और अच्छे व्यवहारिक लोग, अच्छे व्यवहारिक स्टाफ, एक शानदार स्थान यहाँ पर जयपुर में है। इसका लाभ लेना चाहिए। हाँ, हमने सुना है देश में कई प्रकार के हाई-फाई प्राकृतिक चिकित्सालय के नाम से भी आजकल खुल रहे हैं और उनके जब सर्च करते हैं सारी चीज़ों को
उनके तो चार्जेज भी सुन करके वो साधारण लोगों के बस की चीज़ नहीं है। बहुत ही लग्जरियस इलाज लेने वाले लोग वहाँ जाते होंगे, लेकिन साधारण आदमी के लिए बापू नगर के इस प्राकृतिक चिकित्सालय से बेहतर कोई जगह मेरी नज़र में नहीं है। हमारे देवता साहब गांधीयन पद्धति के बहुत ही अच्छे विचारक हैं और हमारे जितने भी यहाँ के पदाधिकारी हैं, ट्रस्टीज हैं, वो भी सारे गांधी विचारधारा के लोग हैं और उनकी इच्छा रहती है कि सस्ता सुलभ और चिकित्सा कैसे दी जाए और उसका प्रचार प्रसार कैसा बढ़ाया जाए जो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। तो आज हमारे देवता साहब ने बहुत अच्छी बात जानकारी दी, तो इस जानकारी पर अमल करें। तो आप लोगों को सभी को धन्यवाद, सबका नमस्कार, सब इसका लाभ लें, हमारी यही कामना है।